जब आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हो और लोगों के लिए अच्छा करते हो ना, तो उसके फल भी आपको अच्छे ही मिलते हैं। एक समय की बात है कि कृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए अपने नगर निकले और उन्होंने देखा कि एक गरीब ब्राह्मण अपनी जीविका चलाने के लिए घर घर भिक्षा मांगता था और अपनी जीविका चलाता था। ये बात जो है वो अर्जुन को अच्छी नहीं लगी, जिसके कारण अर्जुन उसकी मदद करने की ठानी और उसके उनके पास सोने का सिक्का से भरी हुई एक पोटली थी और उन्होंने ब्राह्मण को ये पोटली दे दी। ब्राह्मण जैसे ही पोटली देखा वो बहुत ही खुश हुआ और वो पोटली लेकर वो घर जाने लगा। उसे लगा आज तो मेरी स्थिति सुधरने वाली है। लेकिन इत्तेफाक एक चोर आकर उसकी इस पोटली को चुरा ले गया और जब उसने देखा कि मेरे पास पोटली नहीं है तो वो बहुत ही दुखी हुआ। उसने अपनी वाइफ को सारी बातें बताई और उसकी वाइफ भी दुखी हुई। दूसरे दिन फिर वह भिक्षा मांगने के लिए फिर गांव-गांव जाने लगा। दूसरे दिन फिर कृष्ण और अर्जुन भ्रमण के लिए नगर निकले। उन्होंने देखा वो ब्राह्मण फिर से भिक्षा मांग रहा है। अर्जुन उसके पास गए और उन्होंने कहा कि मैंने तो कल आपको सोने की पोटली दी थी, तो फिर आप भिक्षा मांगने के लिए क्यों निकल गए? तो उसने बहुत ही दुखी होते हुए कहा कि जो आपने सोने की पोटली दी थी ना, वो एक चोर ने चोरी कर लिया। तो अर्जुन उनकी सारी बातों को सुनकर अर्जुन को ये बातें सुनकर बहुत ही बुरा लगा और अर्जुन ने फिर उसकी मदद करने के लिए उसे कीमती मोती दी, जो कि मोतियों की कीमत बहुत ज्यादा थी। और उन्होंने कहा कि आप ये मोती बेचकर आप अपनी जीविका अच्छी तरह से चला सकते हो। और वो मोती देखकर वो जो ब्राह्मण था वो बहुत ही खुश हुआ और वो फिर मोती लेकर अपने घर गया और उसे लगा कि ये मोती मैं कहाँ रखूंगा। मेरे पास तो ना संदूक है, ना बक्से है, ना कुछ। और यदि फिर कोई चोर आके इसे चुरा ले तो ऐसा करता हूँ, एक पुराना घड़ा उसके घर में रखा हुआ था, उसने वो मोती उस पुराने घड़े में रख दी। इत्तेफाक था कि वो मोती पुराने घड़े में रखने के बाद जब रात हुई तो वो सो गया। वो वो गरीब ब्राह्मण जैसे ही उठा उसने सोचा कि क्यों ना आज मैं मोती बेचकर पैसे ले आऊं, आज मेरी स्थिति सुधरने वाली है। और जैसे ही वो उठा वो घड़ा खोजने लगा, वहां घड़ा था ही नहीं। इतने में देखा कि उसकी पत्नी घड़े में पानी भरकर ला रही है। जैसे ही उसने पत्नी से ये बातें पूछी कि घड़ा कहाँ है, तो उसकी पत्नी ने कहा कौन सा घड़ा? मैं जो घड़ा लेकर गई थी वो फूट चुका था और मैं पुराना जो घड़ा रखा हुआ था उसी में मैं पानी भरकर ले आई। तो ब्राह्मण ने कहा शायद जब तुम पानी भर उसमें भरी होगी ना तो शायद मोती उस पानी में बह गए होंगे। तो हमारा किस्मत ही खराब है, 2 बार हमें मदद मिली, लेकिन कहते हैं ना कि जो चीजें हमारे भाग्य में नहीं होती ना वो वापस चली जाती है। तो उसके साथ भी यही हुआ। फिर वो दुखी होकर फिर वो नगर निकले और फिर वो भिक्षा मांगने लगे और फिर से कृष्ण और अर्जुन की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी। फिर अर्जुन ने पूछा कि कल ही तो मैंने आपको मोती दी थी, तो फिर आप भिक्षा मांग रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आपने मोती तो दी थी, लेकिन मोती पानी में बह गए। और उसने अपनी सारी घटनाएं सुना दी कि मैंने घड़े में मोती रखी थी छुपाकर और मेरी वाइफ के घड़े फूट गए और वो इस तरह से पानी में बह गए। तो अर्जुन कृष्ण की ओर देखने लगे और पूछे कि प्रभु आप ही कुछ कीजिए उस ब्राह्मण की मदद। श्री कृष्ण ने उन्हें 2 पैसे दिए उस ब्राह्मण को और कहा कि जैसे तुम अभी आए हो ना, अब आगे मत जाना, तुम वापस अपने घर की ओर लौट जाओ। उसे बहुत ही बुरा लगा कि कृष्ण ब्राह्मण वो सिक्का लेकर जाने लगा और वो सोचता रहा कि इससे अच्छे तो उनके दोस्त हैं जिन्होंने मुझे सोने की मुद्राएं दी और कीमती मोती दी, ताकि मेरा
भविष्य जो है वो बदल सके। और ये तो हमें 2 पैसे दिए, इसमें क्या होने वाला है? और वो ये सोचकर, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की बातों को वो टाल भी नहीं सकते थे और वो अपनी घर की ओर जाने लगे। जाते हुए उन्होंने देखा कि एक मछुआरा मछली को अपने जाल में फंसाकर ला रहा था और मछलियां जो है बहुत ज्यादा छटपटा रही थी। तो उसने सोचा ऐसे भी ये 2 पैसे में मेरे क्या होने वाले, चलो ये 2 पैसे मैं मछुआरे को दे देता हूँ और मछली को छुड़ा देता हूँ, ताकि उसके चंगुल से वो निकल जाए और फिर से मैं उसे पानी में डाल दूंगा। तो उसने मछुआरे को 2 पैसे दे दिए और बदले में उसने मछली ले ली, ताकि मछली की जान बच जाए। और वो मछली को लेकर वो अपनी पोटली में बांध कर ले जाने लगे उस तालाब की ओर, उसे तालाब में डालने के लिए। और जैसे ही उन्होंने मछली को निकाला, ये क्या, उसकी पोटली में वो मोती आ गई जो मछली ने खाई थी। यानी जो मोती उसकी वाइफ से उस तालाब में गिर गई थी ना, वो मछली उस मोती को खा लिया था। जैसे उसने पोटली में उस मोतियों को देखा, वो खुशी का उसका ठिकाना नहीं था और उस जोर जोर से वो चिल्लाने लगा कि मिल गया, मुझे मिल गया। बगल से वही चोर जा रहा था उन सोने के सिक्कों को बेचने के लिए। उसे लगा कि मुझे वो ब्राह्मण पहचान लिया और ये जाकर जरूर राजा से कहकर मुझे दंड दिलवाएगा। झट से उसने जाकर उसके पाँव पकड़ लिए और कहा कि मुझे राजा से दंड मत दिलवाना, मैं ये सोने के सिक्के तुम्हें दे देता हूँ। और इस प्रकार उसे मोती भी मिल गई और वो सोने के सिक्के भी मिल गए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है ना, कि जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं ना, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छा होता है। इसलिए हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचें। तो ये कहानी यदि आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर